जानेंगे। और भागवत जी को हम सुने क्यों, ये सबसे बड़ी बात है कि भागवत को क्यों सुने, किसने सुना था इसे, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना कि इस कथा को सूत जी महाराज ने सौनिक आदि 88,000 ऋषि गणों को सुनाया था। और यही कथा सुखदेव जी भगवान ने राज ऋषि परीक्षित को सुनाई थी। यही कथा एक बार की बात थी जब सौनिक आदि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान तीनों लोकों में हम लोग घूम लिए, लेकिन हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं मिल रही जहां बैठकर हम भगवान की तपस्या कर सकें, ऐसी हमें कोई जगह नहीं मिल रही। तो आप हमें बताएं कि हम कहां पर जाकर भगवान का ध्यान करें। तभी ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी और ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन सौनिक आदि 88,000 ऋषि गणों से कहा, ऋषि गणों मैं अपना मनोमय चक्र छोड़ रहा हूं, जहां भी मेरा मनोमय चक्र कुंठित धार होकर गिर जाए बस समझ लेना वही भूमि तप के योग्य है, वही भूमि तपस्या करने के योग्य है, समझ लेना। ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र छोड़ दिया और वो मनोमय चक्र जब बढ़ता हुआ चला गया आगे तो पीछे पीछे 88,000 ऋषि भी चले गए। एक जगह ऐसी आई जहां पर मनोमय चक्र खड़ा हो गया, वहीं रुक गया और जैसे रुका तो ऊपर से उसी जगह पर नीचे की ओर आने लगा। जहां पर वो मनोमय चक्र गिरने को हुआ उस जगह का नाम था अरण्य। वहां एक अरण्य था, यानी कि एक वन था। भगवान ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र कुंठित धार होकर गिरा उस अरण्य में, क्योंकि उस अरण्य में वो मनोमय चक्र निमि की ओर से यानी कि नौक की तरफ से गिरा था, निमि की तरफ से गिरा था, इसलिए उस जगह का नाम निमेषारण्य क्षेत्र रख दिया गया। बोलो निमेषारण्य धाम की जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब ये निमेषारण्य क्षेत्र बन गया तो सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने जान लिया कि यही भूमि है जहां बैठकर हम तप कर सकते हैं, यही भूमि है जहां पर हम ध्यान कर सकते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यही भूमि है। सौनिक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां बैठ गए और जब बैठ गए तो प्रभु का ध्यान करने लगे, लेकिन मन में अभी अनेक प्रकार के बहुत सारे विकार पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी बातें पैदा हो रही हैं। जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता तो उसके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बेवजह की बातें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा कहते हैं ना। आप घर में खाली दिमाग रख के बैठोगे तो अनेक प्रकार की बुरी बुरी बातें भी आएंगी, अनेक विकार आएंगे, बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन जब आप भगवान के दरबार में खाली दिमाग करके बैठेंगे तब आपको यहाँ बुरी बात नहीं आएंगी, अच्छी बात आएंगी और उन्हें आप अपने भीतर तक प्रवेश करा के हृदय तक ले जाओगे और वही बातें आपकी जिंदगी को सुंदर बना देंगी। बोलो राधे राधे। देखो जितनी बार जयकारे लगे लगाते रहा करो, एनर्जी बनी रहती है इससे। नहीं तो आप जयकारे मत लगाओ, सुस्त गुम बैठे रहो तो कुछ भी ध्यान नहीं कि चल क्या रहा है। आपको भीतर अपने भीतर सुंदर तरह से ऊर्जा बनाए रखनी है, आपको ऊर्जावान रहना है तो जयकारे लगाते रहो। जयकारों में बड़ी शक्ति होती है और यही शक्ति हमारे भीतर ऊर्जा पैदा कर देती है। जय जय श्री राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर बोलते रहा करो ऐसे ही। वहां पर सौनिक आदि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। तभी इतने में ही वहां पर आ गए सूत जी महाराज। और जब सूत जी महाराज आए तो सूत जी महाराज कौन है? व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज। व्यास जी महाराज जो वेदों के रचयिता हैं, व्यास जी महाराज जो पुराणों के रचयिता हैं, जिन्होंने अनेक वेद पुराण शास्त्रों की रचना कर दी, वो है व्यास जी महाराज। उन्हीं योग्य व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज सौनिक आदि ऋषियों के पास आए। अब ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज आए हैं। अरे ऋषियों ने जैसे ही देखा सूत जी महाराज को, सब 88,000 ऋषि मुनि झट से खड़े हो गए
और जैसे खड़े हुए सूत जी महाराज ने कहा, अरे ऋषि गणों, आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, आप सब तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हो, फिर मेरे सामने आप खड़े क्यों हो गए? मैं तो आपके सामने बहुत छोटा बालक हूं, क्यों खड़े हो गए आप? और जैसे ये कहा तो ये सुनकर सौनिक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, उम्र से कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता। उम्र से यदि किसी की योग्यता का आकलन कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। उम्र योग्यता नहीं दिखाती है। योग्यता कैसे पता चलेगी? जब व्यक्ति को कुरेदोगे, जब देखोगे, प्रश्न उत्तर होंगे, तब आनंद आता, तभी पता पड़ता है कि ये कितना बड़ा विद्वान है। आप उम्र से छोटे हो, आप शरीर से छोटे हो, लेकिन आप ज्ञानियों में भी महाज्ञानी हो। इसलिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं, आपके ज्ञान के सामने खड़े हुए हैं, आपकी विद्वता के सामने खड़े हुए हैं। सूत जी महाराज ने ये बात कही। सूत जी महाराज से ये बात सबने कह दी, ऋषिगणों ने, कि हम तो आपकी ज्ञान के सामने झुके हैं, हम तो आपके विद्वता के सामने झुके हैं। और ये कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे और बोले, क्या चाहते हैं आप मुझसे, बताएं। अब ऋषिगणों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, सूत जी महाराज, बस मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। यदि आप उन प्रश्न का उत्तर दे दें तो आनंद की अनुभूति हो जाए, आनंद आ जाए। प्रभु उत्तर दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य होगा, हम जानते हैं। और जब कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज बोले, क्या प्रश्न है आपके मन में, बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर दे पाऊं, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि प्रश्न क्या है। सौनिक ऋषियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, प्रभु जी, पहले आप एक ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाएं। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को या किसी को भी कथा करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, कथा करने के लिए बुलाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने से ऊंचे आसन पर उस कथावाचक को बिठाएं, कथावाचक को एक ऊंची व्यास गद्दी पर बिठाएं। ये नियम है, ये कर्तव्य है, करना चाहिए। अपने बराबर के आसन पर बिठाकर ही कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी कथा नहीं करवानी चाहिए। सूत जी महाराज के सामने सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपके लिए उच्च आसन है, आप इस पर विराजमान हो जाएं। और भगवान, हमारे मन में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का आप समाधान करें, हम इतना चाहते हैं। अब सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया। सूत जी महाराज प्रेम पूर्वक बैठ गए और प्रेम पूर्वक बैठने के बाद सूत जी महाराज ने कहा, कहिए क्या प्रश्न है। इतने में ही सौनिक ऋषियों ने कहा कि प्रश्न तो करेंगे, लेकिन पहले हमें आपका पूजन करना है, क्योंकि जिसको हम यहाँ बिठाए हैं, जिसको हमने कथा सुनने के लिए बिठाया है, जिससे हमने कथा सुनने को बिठाया है, प्रभु वो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। पहले हमें व्यास की पूजा करनी है, क्योंकि आप सूत जी महाराज हो, व्यास जी महाराज के शिष्य हो, और आप हमें कथा सुनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप हमारे लिए व्यास ही हैं। तो हमें पहले व्यास जी मानकर ही आपका पूजन करना है, और जब हम आपका पूजन कर लेंगे तभी आप हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हमें कथाओं को सुनाइएगा, हम ऐसा चाहते हैं। ये कहा तो ये सुनकर सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे, और तभी सौनिक आदि ऋषि मुनि उन सूत जी महाराज की सुंदर तरह से वंदना करने लगे, सुंदर तरह से उनकी पूजा अर्चना करने लगे, उनका स्वागत सत्कार करने लगे। आपसे कहा गया था ना कि भागवत जी का प्रथम पूजन सबको करना होता है। प्रथम पूजन जब पहला दिन होता है ना, तो सभी को ये चाहिए कि वो भागवत जी का पहले दिन का पूजन करें और व्यास जी का पूजन भी करें। जो व्यास स्वरूप बैठा है ना व्यास मंच पर, उसका भी पूजन किया जाता है पहले दिन और विश्राम दिवस। इन दोनों दिन तो पूजन करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि ये पूजन करवा रहे हैं, इनका मन केवल धन अर्जित करने में है। लोगों के मन में ये बात आ जाती है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात समझना है। इसे सौभाग्य की नहीं, दुर्भाग्य की बात है।
कहा भी जाता है कि आपके पास जेब में धन नहीं है, कोई बात नहीं, पर पहले दिन का पूजन जरूर करना चाहिए आपको। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पत्ते ले आओ, तुलसा जी के पत्ते भी नहीं है, कैसे भी पत्ते तो होंगे, 2 पत्ते ले आओ, यहाँ से थोड़े चावल ले लो, एक बतासा रख लो, भगवान का पूजन कर दो, पर कर लो। पहले दिन का पूजन सबको करना चाहिए, भागवत जी का भी, व्यास जी का भी, जरूरी होता है ये। केवल पैसे से भगवान मिल जाते तो अमीरों के घर में भगवान कैद हो गए होते, अमीरों के भगवान हो जाते, गरीबों को कोई नहीं पूछता, सब भटकते रहते यहाँ से वहां। पैसे से ही भगवान नहीं मिल जाते। भगवान को प्राप्त करना है तो तन मन धन सब लगाना पड़ेगा। यदि तन मन धन में से कोई भी एक चीज कम हुई ना तो भगवान मिलने वाले नहीं है, वो नहीं मिलने वाले, फिर तो भटकते ही रहना है। अनेक प्रकार की योनियों में, 84 लाख योनियों में चक्कर ही लगाते रहना है, याद रखना। ये नियम है कि प्रथम दिवस का पूजन किया जाता है, इसलिए बताया जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे से याद रखना, जब भी कहीं कथा हो प्रथम दिवस का पूजन जरूर करना। यदि आप में से जिसने भी नहीं किया है, चाहे तो आप बाद में कर लेना, आज शाम को भी कर लेना, कथा विश्राम के समय भी कर लेना, पर कर लेना जरूरी होता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज की सुंदर तरह से वंदन पूजन किया सभी ने, सुंदर तरह से। और जब पूजन वंदन किया तो अब सौनिक आदि ऋषि मुनि सूत जी महाराज के सम्मुख बैठ गए। सम्मुख का मतलब क्या है? मुख के सामने, सम्मुख यानी कि मुख के सामने बैठना है आपको। कथा का एक नियम है कि कथा आपको मुख के सामने बैठकर ही सुननी है, ऐसा नहीं कि पीछे बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साइड में बैठ गए कहीं ना। कथा के सुनिए सामने बैठकर, सम्मुख बैठकर, और सम्मुख बैठकर सुनते हो तभी आपको कथा भी समझ आएगी, और कथा का ये नियम भी है, ठीक है, याद रखना है। तो जो नियम है वो बताए जा रहे हैं अभी। सूत जी महाराज तो बड़े प्रेम से बैठे ऊंचे आसन पर। सौनिक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु आप तो बहुत योग्य हैं, आप तो सब जानते हैं, हमारे मन में है प्रभु कि आप हमें कथाओं को सुनाएं, क्योंकि हमारे मन में जो प्रश्न है ना वो बड़े भयंकर भयंकर प्रश्न चल रहे हैं। सूत जी ने कहा, बताएं क्या प्रश्न है आपके मन में, बोले क्या बात है। ये सुनकर सौनिक आदि ऋषियों ने 4 प्रश्न पूछ लिए। 4 प्रश्न कौन से? सौनिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा सूत जी महाराज से, प्रभु जी भक्ति ज्ञान वैरागाता विवेकावर्धते कथम क्लेशे क्लान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणम् माया मोह निराशा च वैष्णवे क्रियते कथम श्रेयसां यदेव श्रेय पावनानां च पावनम्। सौनिक ऋषियों ने प्रश्न करे, भगवान देखिए कलयुग आता जा रहा है, और जब कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव दिखना ऐसा शुरू हुआ है कि इस कलयुग के आते ही लोग बुरे काम में लिप्त हो रहे हैं। अभी तो कलयुग बस थोड़ा सा झांका है कि लोग बुरे बुरे कामों में लिप्त हो रहे हैं। भगवान हमारे मन में प्रश्न है कि कलयुग के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ये 4 प्रश्न है, भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेका वर्धते कथम। भगवान कलयुग के लोग जो होंगे उनके मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे जगेगा, वो कैसे भक्तिवान हो पाएंगे, कैसे ज्ञानवान और कैसे वैरागी हो पाएंगे, वो हम जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न है ये है हमारा। और भगवान दूसरा प्रश्न ये, माया मोह निराशा च वैष्णवे क्रियते कथम। भगवान जब कलयुग आएगा ना तो जो अपने आप को बहुत बड़े महात्मा कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े तपस्वी कहते हैं, क्या वो तपस्वी वास्तव में तपस्वी बन पाएंगे? क्या वो संत वास्तव में संत बन पाएंगे? क्या वो साधु वास्तव में साधु हो पाएंगे? क्या वो वास्तव में वैराग्य धारण कर पाएंगे? हमारे मन में ये प्रश्न है, जानना चाहते हैं। और प्रभु
इस कलयुग में बहुत प्रकार की कलेश होंगे, घर की कलेश, बाहर की कलेश, अपनी कलेश, सबकी कलेश। व्यक्ति कैसे सहेगा? इन कलेशों से कैसे मुक्ति पाएगा? भगवान हम जानना चाहते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। और प्रभु चौथा प्रश्न ये है हमारा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, पाप कर्म और बढ़ते जाएंगे, व्यक्ति पाप कर्मों में और अधिक लिप्त होते जाएंगे। और जब व्यक्ति पाप कर्मों में ज्यादा लिप्त हो जाएंगे तो आप हमें बताएं कि उनका उद्धार कैसे होगा? क्या भगवान इस धरातल पर स्वयं अवतार लेंगे? क्या कलयुग में भगवान स्वयं अवतार लेंगे? या फिर कोई ऐसा ग्रंथ या वेद पुराण होगा जिसका रसास्वादन करने मात्र से, जिसका पठन पाठन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाए और पाप कर्म उससे दूर हो जाए, वो शुद्ध हो जाए? क्या ऐसा कुछ होगा? प्रभु हमारे मन में ये प्रश्न है, आप हमें बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। और जैसे ये 4 प्रश्न किए तो चारों प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे, सौनिक ऋषियों, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर भागवत जी में है। हर प्रश्न का उत्तर भागवत जी देती हैं। क्योंकि जानते हो भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ देखो तो भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी भागवत। भ का मतलब क्या है? भ का मतलब है भक्ति। भक्ति, भक्ति बोले तो भगवान की कृपा। जब कोई व्यक्ति मन वचन और कर्म से श्री भागवत जी की कथाओं का रसास्वादन कर लेता है, जब सच्चे मन से कथाओं को सुन लेता है, हृदय में धारण कर लेता है, तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति होती क्या है? भक्ति का मतलब कह सकते हैं कि अपने इष्ट के प्रति समर्पण। जब कोई व्यक्ति अपने भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है कि भगवान करने धरने वाले सब आप ही हो, मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ भी कर पाऊं, मेरी औकात नहीं कि मैं बोल भी पाऊं, मेरी औकात नहीं कि मैं किसी का प्रबंध भी कर पाऊं, ये सब करने और करवाने वाले एकमात्र आप ही हैं। आप ही औकात बनाते भी हैं और आप ही औकात बिगाड़ते भी हैं। जिन लोगों को ये घमंड होता है कि मैं कर रहा हूं, मेरा है, मैंने किया, मैं कर गया, मैं ही करूंगा, वो व्यक्ति अपने दिमाग में एक बात उतारना है कि हम में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि बिना इनकी इच्छा के हम एक पग भी रख जाएं, बिना इनकी मेहरबानी के हम कोई भी कार्य कर जाएं। नहीं औकात हम लोगों की किसी की। प्यारे, औकात यही बनाते हैं, यही सब बनाते हैं। प्यारे, इनका सच्चे मन से हम ध्यान करते हैं तो ये ऐसा सुंदर मन हमारा बना देते हैं कि हम हर कार्य सुंदर करते हैं। और यदि हम भगवान के ध्यान में जरा भी ध्यान नहीं देते, नाम नहीं लेते, तो यही हमारे मन को इतना गंदा कर देते हैं कि हम हर कार्य गंदा गंदा कर लेते हैं। और गंदे गंदे कार्य करने के बाद, बुरा कार्य करने के बाद हमें ही वो इतनी गंदी, इतनी परेशानी भरी स्थिति प्राप्त हो जाती है, फिर हम अपने माथे को ठोकते हैं कि हमने ऐसा कर्म किया क्या और भगवान ने ऐसा दंड हमें क्यों दिया, ऐसा कहते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है अपने इष्ट के प्रति समर्पण, पूरी तरह समर्पित हो जाओ। जो भी कोई भागवत जी की कथा को सुनता है ना, तो सबसे पहले उसके हृदय में भक्ति की किरण जागती है, उसके हृदय में भक्ति की ज्योति जगती है। और जब भक्ति पनपने लगती है, ज्योति जलने लगती है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता है प्रभु के प्रेम की ओर। भ का मतलब भक्ति, ग का मतलब ज्ञान। जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो भक्त बनने के बाद उसे ज्ञान होने लगता है, वो सोचने लगता है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे आए, भगवान ने कैसे लीला रचाई, वास्तविकता में अर्थ क्या है प्रभु का, वो व्यक्ति विचार करने लगता है। ग का मतलब ज्ञान, वो ज्ञानी बनने लगता है, सोचने लगता है। तो जिसने भागवत सुनी सबसे पहले वो भक्त बना, भक्त बनने के बाद वो ज्ञानी बना। ज्ञानी का मतलब ये है कि वो समझ जाए कि भगवान क्यों आए, भगवान का मतलब क्या है। इन सब बातों को वो खोज करना शुरू कर दे, जानना शुरू कर दे, मानना शुरू कर दे और समझ जाए, तो वो ज्ञानी कहलाता है। स्वयं को सबसे छोटा माने, दुनिया को सबसे बड़ा माने,
स्वयं को छोटा मान रहा है, लेकिन दुनिया के जितने लोग हैं सबको बड़ा मान रहा है। सबके सामने झुककर कहता है भैया मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूं। याद रखना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, बहुत अकड़ते नहीं है, वो प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत प्यार से रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अकड़ नहीं दिखाते। सत्य बात कहनी है, लेकिन बेवजह की अकड़ नहीं चलती कभी भी। ज्ञानी लोग कभी बेवजह की अकड़ नहीं करते, जो बात है वही कही जाती है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जिनके अंदर कुछ नहीं होता, कहते हैं थोता चना बाजा घना, भीतर कुछ नहीं, खाली टन टन बज रहा है बेकार में। ऐसे अधिकतर ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको आजकल, बहुत मिल जाएंगे प्यारे। लेकिन ये जो भागवत जी है ना, ये शुद्ध होना सिखाती हैं, ये ज्ञानी बनाती हैं। और ज्ञानी कैसा? भगवान के असल तत्व को जानने वाला ज्ञानी। कथा सुनी, कथा सुनकर पहले आप भक्त बने, फिर ज्ञानी बने। भाग व यानी कि वैराग्य। जब कोई व्यक्ति भक्त बन गया, ज्ञानी बन गया, फिर उसके मन में वैराग्य आने लगता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं संसार में क्यों आया हूं, मैं हूं कौन, मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे किस उद्देश्य को प्राप्त करना है। वो व्यक्ति ये सोचता है, और जब ये सब सोचता है, उसे समझ आ जाता है कि मेरी जिंदगी तो वास्तव में भगवान की प्राप्ति करने के लिए हुई है, प्रभु को पाने के लिए हुई है। जब ये वो सोच लेता है ना, तो मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके। अब वैराग्य का मतलब ये तो है नहीं, ये तो सोच मत लेना कि अपने घर को छोड़ दो, जंगल में जाओ, तपस्या करो, वो हो गया वैराग्य। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को वैराग्य कहते हो कि घर को छोड़ दो, जंगलों में जाओ, तपस्या कर लो। अब कुछ लोग आपने देखे होंगे कि घर छोड़कर जंगलों में तो चले गए, लेकिन जंगलों में जाने के बाद भी उनका मन गृहस्थी में लगा रहता है, उनका मन परिवार में लगा रहता है। तो प्यारे, वो वैराग्य नहीं होता है। कुछ लोग केवल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और कहते हैं हम वैरागी हो गए ना, वो वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब ये है कि आप संसार से विरक्त हो जाओ, संसार से विरक्त हो जाओ और भगवान में आसक्त हो जाओ, वो आपका वैराग्य है। जरूरी नहीं है कि घर छोड़कर जंगलों में जाओ। यदि आप भगवान के सच्चे प्रेमी हो तो आप घर में रहकर भी वैरागी बन सकते हो। दुनिया से मोह हटा लो, दुनिया के सामने आंखें बंद कर लो और भगवान की ओर आंखें खोल लो। परिवार आपका है, भरण पोषण करना आपका धर्म है। प्यारे, परिवार में रहो ठीक है, लेकिन परिवार के ही होकर रह जाओ, ये सबसे बड़ी बुरी बात है, सबसे बड़ी गलत बात है ये। असल में वैराग्य का सच्चा मतलब यही है कि आप संसार में रहते हुए भी भगवान की ओर आसक्त हो जाओ, भगवान की ओर अपना ध्यान लगा लो और दुनिया से विरक्ति कर लो, दुनिया में से वैराग्य ले लो और भगवान में तुम आसक्त हो जाओ। ये वास्तव में वैराग्य है। भागवत क्या करती है? पहले भक्त बनाती है, फिर ज्ञानी बनाती है, फिर वैरागी बनाती है। और जब व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है, इस प्रकार का वैरागी हो जाता है, वो मन से वैराग्य ले लेता है और तन भी शुद्ध होने लगता है उसका, तो फिर वो क्या करता है? तो फिर यही भागवत उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराती है। यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि त्याग करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। भागवत जी का चौथा अक्षर ये बताता है। और जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो आनंद मग्न हो जाता है और चारों ओर भगवान का ही दीदार करने लगता है। उसे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि यहाँ मेरे दुश्मन बैठे हैं। वो सबसे प्यार करता है, वो सबसे प्रेम करता है, सबको सुंदर मानता है, सबके सामने झुकता है और सबसे अपनापन रखते हुए भी भगवान की ओर आसक्त रहता है। तो याद रखना प्यारे, भागवत क्या करती है? यदि आप सुन लेते हो तो सबसे पहले भक्त बनाएगी, फिर ज्ञानी बनाएगी, फिर वैरागी बनाएगी और फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति आपको ऐसी करा देगी कि आपको जिंदगी जीने में आनंद आ जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज ने भी ये सारी बात बता दी और जब कहा तो ये सुनकर सौनिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमारे प्रश्न का उत्तर ऐसे ही देते रहिए। आपने कहा कि भागवत जी में हर प्रश्न का उत्तर है, तो आप हमें सुनाते रहें, हम सुनते जाते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। आपको भी सुनना है ना, तो ध्यान से सुनना, दिमाग कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। प्यारे,
भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा कर कथाओं को सुनोगे तभी आनंद आएगा, तभी अच्छा भी लगेगा। सूत जी महाराज के सम्मुख सौनिक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और उन ऋषि मुनियों ने बैठे हुए सूत जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके भीतर जो ज्ञान है ना उसका पार हम पा नहीं सकते, हम उसका पार कभी नहीं पा सकते, लेकिन उस ज्ञान में से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना इस ज्ञान के हाथ को हमारे सिर पर रख दीजिए। देखिए सौनिक ऋषिगण कितने बड़े बड़े उम्र वाले हैं और सूत जी महाराज उन सब से उम्र में कम हैं, उन सब से छोटे हैं, लेकिन सूत जी महाराज ज्ञानी थे, योग्य थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया गया और ऊंचे आसन पर बिठाकर ही उन सौनिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का, अपनी भक्ति का हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, जिससे हम भी थोड़े भक्त हो जाएं, हम भी जरा ज्ञानी हो जाएं, हम भी जरा समझदार हो जाएं और प्रभु की भक्ति करने लगे। ये कहा सौनिक ऋषियों ने। प्यारे सूत जी महाराज ने कहा, चिंता ना करो, मैं भी आपको ये सब कुछ बताने आया हूँ, आपके मन की शंकाओं को छुड़ाने आया हूँ। कोई भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो सौनिक ऋषियों, आप सब मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। मैं आया ही यहाँ पर शंकाओं का समाधान करने के लिए हूँ, मैं आया ही यहाँ पर आपको संत बनाने के लिए हूँ। आप तो वास्तव में ही संत हो, लेकिन फिर भी और जो जहां भी कमी रही है उस भाव में भी मैं संतता प्रकट कराने आया हूँ। संत का मतलब क्या होता है? संत कौन है? संत जिनके समस्त संशयों का अंत हो गया हो। संत किसे कहते हैं? जिनके समस्त संशयों का अंत हो गया हो, वो है संत। और साधु कौन है? जिन्होंने हर प्रकार की साधना को साध कर उस साध्य को पा लिया हो। साध्य कौन? साध्य भगवान है। जिन्होंने हर प्रकार की साधना को साध कर अपने साध्य की प्राप्ति कर ली हो, वो है साधु। ये भागवत संत बनाती है, साधु बनाती है, सुंदर बना देती है प्यारे। लेकिन बनाएगी तभी जब आप चाहोगे, बिना आपके चाहे कुछ नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो तो भगवान के चरणों का ध्यान करो, प्रेम से बोलो। जैसे सौनिक ऋषियों ने कहा था ना सूत जी महाराज से कि अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए, और जब आप हाथ रख दो तो हम ज्ञानी भी हो जाएंगे, हम तपस्वी भी हो जाएंगे, हम भक्त भी हो जाएंगे। ऐसे हमें भगवान जी से कहना, भगवान हम तो अबोध बालक हैं आपके सामने, हम तो कुछ नहीं जानते, आप कृपा करें और कृपा करके हमें इतना सिखा दें कि हम आपका नाम ले पाए, आप हमें इतना सिखा दें। ये प्रार्थना हम सभी को भगवान से करनी पड़ेगी। जब हम इतनी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो वो भगवान जो दया रूप हैं, जो दया स्वरूप हैं, जो दीन बंधु हैं, वो हम सब पर भी दया करेंगे।